क्वेश्चन नंबर 41 इन दी एडजॉइनिंग फिगर, संलग्न चित्रों में, संग माने साथ, लग्न में लगे हुए, साथ में लगा हुआ चित्र है। इन दी एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट माने समतुल्य रेजिस्टेंस प्रतिरोध बिटवीन पी एंड क्यू विल बी, पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा पूछ रहा है। समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के स्थान पर, इसमें कई प्रतिरोध है, कितने रेजिस्टेंस है? 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर, ये 4 रेजिस्टेंस आपके पास। अब कहा जा रहा है कि इन 4 रेजिस्टेंस के स्थान पर हम केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें, यानी ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ध्यान से समझो। इसके इन दोनों के बीच में हम केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें। इस प्रकार एक रेजिस्टेंस लगाएं, मान लिया R ओम का है, कि इसमें कुल धारा और कुल विभवांतर का मान अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लीजिए P और Q के बीच में हमने एक सेल जोड़ दिया, यह है प्लस टर्मिनल माइनस, ये एक सेल है। इसमें आपने देखा इसी तरह से ये एक सेल वही है, सेल को नहीं बदला गया। मान लीजिए ये सेल कितनी रही 1.5 वोल्ट एम्पियर वोल्टेज की, तो ये वही सेल है, इस सेल में नहीं परिवर्तन किया गया। इस 4 प्रतिरोध के जगह पर केवल एक प्रतिरोध हमने लगाया, इस प्रकार लगाया कि कुल वोल्टेज इसके सिरों का उतना ही रहा है और कुल धारा का मान उतना रहे, तो बदले ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 20 20 20 20 20 20 तीन तरह के पावर है आपके, वाट के 3 बल्ब हमने लिया। तीनों बल्ब के जगह पर हम एक बल्ब लगाए, मान लीजिए वो 45 वाट का है, तो कह रहे हैं ये तीनों बल्ब मिल करके उतने रोशनी देंगे जितना एक बल्ब 45 वाट वाला देता है। तो हम कहेंगे इन तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है 45 वाट वाला बल्ब। तो ठीक यही हाल इसमें 1 2 3 4 प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोध लगाया गया है। इस प्रकार लगाया जाए कि कुल धारा और कुल विभवांतर का मान ज्यों का त्यों रह जाए। तो हम कहते हैं कि ये जो एक प्रतिरोध है इनका सबका समतुल्य प्रतिरोध है। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, देखिए ध्यान से। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कौन है और समांतर क्रम में। श्रेणी का मतलब सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं। इन सीरीज दो तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज एंड पैरेलल। ये आपको बताया जा चुका है कि अगर धारा का मान समान हो तो हम कहेंगे वो श्रेणी क्रम में सीरीज में है। धारा समान हो तो सीरीज हो गया, और धारा का मान भिन्न भिन्न हो तो हम कहते हैं पैरेलल है। अब आइए देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। हम जानते हैं विद्युत धारा धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर चलती है, यहां से चलेगी। यहां मान लीजिए ये I एम्पियर की धारा यहाँ पहुंच रही है। अब ये यहाँ पहुंच करके दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ इधर जाएगी धारा, कुछ इधर जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ कुछ धारा आई, ये आकर के यहाँ फिर दो हिस्से में बढ़ जाती है, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, दो हिस्से में बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर जो धारा है इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनलों पर धारा का मान समान है। कैसे समान है? मान लीजिए यहाँ पर आई है कितनी 4 एम्पियर की धारा, तो 2 एम्पियर इधर गई, 2 एम्पियर इधर आई, फिर ये दोनों आकर के फिर यहाँ मिलकर के 4 एम्पियर। दोनों टर्मिनलों पर समान मात्रा की धारा है, लेकिन इनके अंदर धारा का मान भिन्न भिन्न। ये तो इत्तेफाक है कि दोनों के प्रतिरोध समान है, इसलिए धारा का मान समान हो गया। ये मान लीजिए 2 ओम के बाद 5 ओम रहा होता, तब इधर कम धारा जाती, इधर ज्यादा आती, समझ में? तो ये हो गया, ये आपका इत्तेफाक है कि दोनों प्रतिरोध समान है। प्रतिरोध ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो आप देखिए इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को देखिए, इन दोनों टर्मिनलों के बीच क्या है आप देख रहे हो, जो धारा का मान यहां है वही धारा का मान यहां है। यदि किन्हीं दो टर्मिनलों जिन पर धारा के मान समान हो, धारा के मान समान हो, लेकिन उनसे जुड़े हुए भिन्न भिन्न अलग अलग प्रतिरोधों में
धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, तो हम कहते हैं कि ये समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल क्रम में है। तो जब पैरेलल क्रम में रहता है तो उसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, इन दोनों के स्थान पर 2 ओम के जगह पर, यहां आप देखिए, यहां पर धारा का मान आई है, देख रहे हो, यहां से यहां आकर के कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पर कुछ धारा जो इधर जाएगी, इधर दोनों की तरफ बराबर धारा नहीं जाएगी। यहां पर आपने देखा इधर से जितनी धारा इधर जाएगी उतनी इधर नहीं जाएगी। तो यहां देखा आपने कि इस ज्वाइंट और इस ज्वाइंट पर, यहां पर जहां से धारा मान लीजिए यहाँ आई एम्पियर या 5 एम्पियर थी, यहाँ फिर आकर के 5 एम्पियर हो जाएगी इधर जब आएगी। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों धारा का मान जब भिन्न भिन्न हो तो हम कहेंगे पैरेलल में। पैरेलल में हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध अगर R हो तो R बराबर होता है गुणनफल बटे योगफल, प्रोडक्ट अपान सम। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, ये R1 R2 जिसको हम लोग कहते हैं R1 R2 बटे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4 बटे 4 बराबर 1 ओम। यानी इस इतने की जगह पर आप 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दे तो धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी धारा इधर आनी है उतनी ही आएगी, जितना विभवांतर इनके सिरों का उतना ही रहेगा। अब देखिए हम दूसरा चित्र बना रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये आपको इम्तिहान में इस तरह से नहीं बनाना है, ये तो मुंह जवानी सवाल है सब, लेकिन समझने के लिए बड़ा लंबा कुल लिखना पड़ेगा। ये यहां से देखिए, ये है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इधर भी ये धारा आ रही है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है 1 ओम। यहाँ आइए, अब यहाँ पर इन दोनों के जगह पर हम केवल एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, क्या 1 ओम। जो दोनों 2 ओम के प्रतिरोध पैरेलल क्रम में जुड़ करके जो काम कर रहे हैं, वही एक प्रतिरोध केवल 1 ओम का वही कार्य करेगा, ये हो गया 1 ओम। इन दोनों का रिजल्टेंट या कहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। अब इसको इस तरह से आप यहां देख लिए, ये सेल वही है आपकी, ये सेल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस तरह से धारा यहां जा रही है, आ रही है। अब आइए फिर देखिए, यहां धारा आपकी आ रही है। अब आप यहां गौर से देखें, इस प्रतिरोध में जो धारा बहेगी वही धारा इस प्रतिरोध में भी बह रही, तो धारा का मान दोनों में समान है। इस 1 ओम वाले में वही धारा यहां भी आएगी, और जो धारा यहां से आ रही है यही धारा यहां लौट के आ रही। तो समान धारा रखने वाले प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में होते हैं। और सीरीज में हम जानते हैं समांतर क्रम में रिजल्टेंट प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, उनके योग के बराबर हो जाता है। तो ये 1 ओम 2 ओम हो गया। अब फिर हम इसका चित्र इस तरह बनाएंगे। तीसरा स्टेज देखिए, ये है P, ये है Q, P और Q है, इनके बीच में ये सेल वही है, सेल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। अब आइए, यहां पर आपने देखा ये कितना है, ये है 2 ओम, ये क्या है 2 ओम। लेकिन इस दोनों की जगह पर चूंकि इसमें भी धारा का मान जितना उतना ही इसमें है, तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में हो गए। तो 2 ओम हो गया ये भी। इसकी जगह पर हम केवल एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, जो जिसका प्रतिरोध है 2 ओम। 2 ओम हो गया, 2 की जगह पर हो गया। ये क्या कनेक्टिंग वायर है, इसके चक्कर में नहीं, यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं होता है। अब इस तरह का आपका बन गया। अब फिर आइए देखिए, फिर बताइए, ये P टर्मिनल है, ये Q टर्मिनल है, इसके बीच में ये सेल जुड़ी हुई है, वही सेल है, सेल में कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है। यहां से धारा निकल रही है आकर के यहाँ, अब आएगी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर के धारा का मान मान लो I एम्पियर 2 भागों में बढ़ जाएगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, दोनों मिल करके फिर यहाँ आकर के वो तो नहीं धारा हो जाएगी। तो दोनों में भिन्न भिन्न धारा बह रही है। इत्तेफाक है कि दोनों चूंकि प्रतिरोध समान है तो धारा का मान भी समान हो जाएगा।
ये 2 के बजाय अगर ये दोनों 2 3 2 5 2 7 इस तरह होता तब भी समांतर क्रम माना जाता, यानी धारा का मान भिन्न भिन्न। इन दोनों में आपने देखा ये धारा जो इसमें बह रही वही इसमें बह रही थी। इसमें क्या है, यहाँ धारा आकर के विद्युत धारा माने इंटेंसिटी ऑफ करंट इधर इधर दोनों में फर्क हो गया, 2 भाग में बट गई। तो जब धारा का मान भिन्न भिन्न हो तो उसको समांतर क्रम में कहा जाता है। समांतर क्रम में हम जानते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R हो तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, या इसको और हल करें तो एलसीएम हो गया R1 इंटू R2, फिर यह हो जाएगा R2 प्लस R1। यानी आपने देखा योग वो गुणनफल प्रोडक्ट ऊपर क्या हो जाएगा, हाँ योग, ये हो जाएगा कितना है, योग बटे प्रोडक्ट का हो गया गुणनफल, सम बटे सम अपॉन प्रोडक्ट, ये 1/R हो गया। तो R बराबर हो जाएगा, इसको आपने उल्टा तो इसको भी कर दीजिए तो हो जाएगा प्रोडक्ट यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये होता समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध उनके गुणनफल और योगफल का अनुपात होता है। समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध उनके गुणनफल R1 गुणे R2 और योगफल R1 प्लस R2 का अनुपात होता है। तो कितना हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा R बराबर 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4 बटे 4 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा ये। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, केवल 1 ओम का प्रतिरोध आपने जोड़ दिया 1 ओम। तो ये हम कहेंगे कि ये जितने प्रतिरोध कितने थे 1 2 3 4 प्रतिरोधों के स्थान पर आपने केवल एक प्रतिरोध R जोड़ा जिसका मान 1 ओम है। ये वही कार्य करेगा जो ये 4 बल्ब मिलकर काम कर रहे हैं, ये अकेला बल्ब उतने प्रकाश देगा, यानी पूरे धारा का मान और विभवांतर का मान समान रहेगा भाई। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा, पी क्यू विल बी, विकल्प ए है, कितना है 7 ओम, बी है 2 ओम, सी 5/3 ओम, डी 1 ओम। कौन करेक्ट है, यही 1 ओम। अब इम्तिहान में इस तरह से इतना कुछ लंबा नहीं लिखोगे, मौजवानी सवाल है। कैसे मौजवानी देखोगे आप, मौजवानी ऐसे देखोगे, आपने देखा कि यहाँ पर इस टर्मिनल पर यहाँ जो पॉइंट है ज्वाइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ से 2 भाग हो रहा है, कुछ धारा इधर कुछ इधर जा रही, तो ये समांतर में हो गया। अब आपने देखा समांतर में जानते हो दोनों का गुणनफल बटे योगफल कही दो, 2 गुणे 2 बटा 2 धन 2 4 हो गया, 4/4 माने 1 ओम हो गया। अब ये 1 ओम इसकी जगह पर अपने मन में सोचोगे 1 ओम हो गया। अब यहाँ से जो धारा आएगी वही इस 1 ओम में भी आएगी, तो 1 1 2 ओम हो गया। अब कहोगे यहाँ ये 2 ओम हो गया, इन तीनों के स्थान पर ये 2 ओम है, यहाँ भी ये इसके साथ पैरेलल हो गया 2 ओम 2 ओम। ये समांतर में चूंकि धारा भिन्न भिन्न है इसलिए 2 ओम का फिर वही हो गया 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 यानी 1 ओम। बस इतना ही टाइम लगना, इतना लंबा नहीं लिखना है। तू देखी नहीं, चलो कहो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए बिंदु बी के बीच, मान लीजिए ये कोई एक सेल है, ये सेल कोई दिया जाना प्रश्न में जरूरी नहीं है कि हमने मान लिया कि ये इस तरह से ए और बी के बीच में जोड़ दी गई है। सेल देखो ये है पॉजिटिव ये निगेटिव, इधर से कोई धारा चलेगी, मान लो I एम्पियर की धारा चलेगी। अब ये आकर के यहाँ पर इस टर्मिनल पर इस जंक्शन पर वो कई भाग में बढ़ गई, 1 2 3 4 5 भागों में बढ़ गई, कई भागों में बढ़ गई, एक से अधिक, ये 2 हो गया 3 4 5 हिस्से में बढ़ गई।
फिर ये कुल आ करके यहाँ पर पांचों मिल करके फिर ये आई एम्पियर हो जाएगा। इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, यहाँ मिल करके खुद फिर करके यहाँ करके आई एम्पियर फिर यहाँ के पहुंच गई। जो आई एम्पियर चली थी वही फिर आई एम्पियर आके पहुंच जाएगी वापस। अब समतुल्य प्रतिरोध आपको याद करना है। ध्यान से देखिए, ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है, ये चौथा ट्रायंगल है। कुल 4 त्रिभुज आप देख रहे हो, 1 2 3 4 त्रिभुज। इनका समतुल्य प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि हमको क्या करना है, केवल क्या करना है, ये एक सेल है मान लीजिए, ये धन है ऋण है, इसके स्थान पर केवल आपको ये मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, इनके बीच में एक सिर्फ प्रतिरोध आप जोड़ोगे जो वही काम करेगा जो ये 9 प्रतिरोध मिल करके कर रहे हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रतिरोध है, 9 रेजिस्टेंस। इनके स्थान पर एक प्रतिरोध आपने इस्तेमाल किया। इस प्रकार की कुल धारा और कुल विभवांतर का मान ज्यों का त्यों है, तो उसको हम कहेंगे समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए कैसे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि धारा का मान जहां समान हो वो श्रेणी क्रम में होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें जो धारा होगी वही धारा इसमें बहेगी, यानी 1 1 ये 2 ओम, दोनों में समान धारा। तो इनके जगह पर हम केवल एक प्रतिरोध रखेंगे, वो 1 1 2 ओम हो गया। फिर कैसे, देखिए ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये सेल अपनी जगह पर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये टर्मिनल है, यहां से इसकी जगह पर 1 1 2 ओम आपने कर दिया। ये हो गया, श्रेणी क्रम में है तो दोनों का जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या, ये श्रेणी क्रम में यहां पर हो गया, ये पहले से ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम है, ये आपने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, देखिए ये हाँ, तो ये हो गया 2 ओम, ये भी 2 ओम हो गया। इन दोनों के जगह पर आपने केवल 2 ओम ले लिया, श्रेणी क्रम में था, दोनों में धारा का मान समान था तो इतना रख लिया। बाकी इन सबको फिर वैसे ही बना लीजिए आप। ये 1 ओम वाला है, यहाँ ये है बीच में, ये 2 ओम का है, 2 ओम, ये 2 ओम का है। फिर इसके बाद यहाँ ये है 1 ओम। फिर ये यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से, ये यहां से फिर आप इसको जोड़िए, ये भी है 2 ओम, 2 ओम, यहां से जोड़ 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। फिर यहाँ पर अब आप देखिए, यहां से लाइए, ये बी पॉइंट है यहाँ पर, ये है 1 ओम वाला, यहाँ है ये 2 ओम। आपने क्या चेंजिंग किया, ये जो आप देख रहे हो सर्किल, इस वाले की जगह पर आपने यही 2 ओम लिख दिया, बाकी सब जो का त्यों। ध्यान से देखते जाइए, इससे कठिन सवाल अब नहीं कोई है। अब आइए इन दोनों, ये 2 ओम है गया। अब यहाँ आप देख रहे हो इस टर्मिनल, इस ज्वाइंट को, दोनों ज्वाइंट को देखिए, दोनों में धारा का मान भिन्न भिन्न है, धारा का मान डिफरेंट है। कुछ धारा इधर यहाँ के इधर जाए, दोनों में दोनों मिल करके फिर धारा ये यहाँ पर तो नहीं होगी, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो ये दोनों समांतर क्रम में जब जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध दोनों के गुणनफल और योगफल का अनुपात होता है। गुणनफल बटे योगफल, यानी R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4 बटे 4 बराबर 1 ओम। तो इन दोनों की जगह पर आप क्या देखा यहाँ पर कि इनके जगह पर आप सिर्फ 1 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे। अब तीसरा चित्र देखिए, फिर देखिए
ये है आपका, इसकी जगह पर आप सिर्फ क्या कर दोगे, यहां पर ये है टर्मिनल ए, यहां आप देख रहे हो इसकी जगह पर सिर्फ 1 ओम कर देंगे हम, ये 1 ओम हो गया। यहां पर आप देखिए इस तरह से ये है कितना, यहां पर ये 2 ओम है, कितना है ये 2 ओम, कितना है, इस 2 ओम की जगह पर आपने 1 ओम रख दिया, यह है 1 ओम वाला। यहां आपने देखा यह है 1 ओम, ये भी 1 ओम हो गया, यह है 2 ओम वाला, इस तरह से यहां पर। अब यहां से फिर यह 1 ओम 1 ओम यहां आ गया, यहां से आप जोड़ेंगे एक, यह यहां पर ये 2 ओम का है, फिर यहां से ये है 1 ओम, यहां ये है 2 ओम, यह है 2 ओम, ये है पॉइंट बी, यह है बी टर्मिनल, यहां से ये सेल जुड़ी हुई है। ये अब फिर आप देखिए यहां पर जो धारा यहां पर देख रहे हो, यहां से धारा आई 1 2 3 4 भागों में बढ़ गई, इसमें जो धारा बहेगी वही धारा इसमें भी है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 1 1 2 ओम हो गया। अब फिर बनाइए चित्र, कितना आप बनाएंगे इसमें देखिए, एक तो ये हो गया, अब इन दोनों की जगह पर 1 1 2 ओम हो गया, तो इधर ये हो गया 2 ओम, और ये 2 ओम पहले से है, ये है 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब आइए ये 2 ओम हो गया, अभी एक और बाकी है, ये यहां पर देखो त्रिभुज कुल बन रहा है हमेशा, ये हो गया कितना, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, यहां से फिर ये आ रहा है 1 ओम, ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से ये सेल जुड़ी हुई है वही। अब आप क्या देखोगे, ये 2 ओम 2 ओम, ये टर्मिनल, इस टर्मिनल को देखो, यहां आकर के धारा बदल जा रही है, 2